तो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस पर। साथियों, थंबनेल से ही आप सभी को पता चल गया होगा, ये सेशन आप सभी के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपका पेपर 30 अक्टूबर को होने वाला है। उस शिफ्ट में आपको हूबहू इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। हम बहुत स्लो आपको करवाएंगे, लेकर चलेंगे। बस आपको क्या करना है, ये जो आपका कुछ दिनों का टाइम बचा है, इसमें आपको कंटिन्यू हमारे सेशंस को वॉच करते रहना है, तभी आपको यहाँ पर तैयारी बढ़िया से अच्छी हो पाएगी। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग क्या करिए, चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, कि जो भी नेक्स्ट सेशन प्रोवाइड करवाए जाएं उन सभी सेशंस को आप सभी लोग देख सको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं, इसमें से 12% आम के पेड़ हैं, 18% नींबू के और शेष संतरे के पेड़ हैं। तो संतरे के पेड़ों की संख्या आपसे पूछ रहा है। ये बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है परसेंटेज का। अब यहाँ पर 12% आपके आम के हैं, 18% नींबू के हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आम और नींबू के मिलकर के कितने हैं? आप कहेंगे सर, यहाँ पर आम और नींबू के मिलकर हो जाते हैं 30% पेड़, यानी कि आम और नींबू मिल करके यहाँ पर 30% हो जाते, क्योंकि 12 और 18 यहाँ पर 30 हो गया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होते हैं, और बाकी के यहाँ पर संतरे के पेड़ यहाँ पर 70% बच जाएंगे। कितने? 70% संतरे के पेड़ बच जाएंगे। अब हमें 2000 का 70% निकालना था, या आप ये देख लेते कि ये 7 से कटने वाली संख्या यहाँ पर दिख रही है। तो टोटल पेड़ मेरे पास साथियों 2000 है। कितने हैं? 2000 हैं। 2000 का आप लोग 70% निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा साथियों? यहाँ पर ये आपका 1400 आ जाएगा। कैसे? ये इसको काट दोगे, इसको काट दोगे, और 7 दूनी 14, यानी कि जो स्टूडेंट यहाँ पर 1400 ऑप्शन चूज किए हैं उन सभी का राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है रेशियो का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है A/B/C दिया गया, 3:4:9। तो यहाँ पर अनुपात किसका ज्ञात करना है? A+B+C अनुपात B यहाँ पर है, इसका अनुपात आप सभी को ज्ञात करके देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सभी को आता हो क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए। चलिए देखिए भाई, अब यहाँ पर चाहिए क्या? आप कहेंगे यहाँ पर A+B+C अपॉन में B दिया गया है, इसका यहाँ पर आप सभी का मान चाहिए। अब A की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3, और B की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 4, और C की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 9। इन सभी को जब आप जोड़ लोगे, यानी कि 9 4 कितना हो जाएगा आपका? 13, और 13 3 आपके हो जाते हैं 16। कितना हो जाता है? 16। और B आपका दिया गया है 4। अब 4 को 16 और 4 एकम 4, यानी कि 4:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जो भी साथी लोग यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ दिए हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, जो आपका पिछली बार पेपर 2023 में हुआ था उसमें बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आप सभी के सामने है प्रस्तुत। देख लीजिए कितने आसान है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट आपका तैयार करवाया गया है। इसमें हम आपके आज के सेशन में 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन का हम लोग लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक तालाब में बत्तखों और मेंढकों का अनुपात 33 और 35 का है। कितना? 33:35 का है, यानी कि यहाँ पर 33:35 है, और तालाब में बत्तखों और मेंढकों की औसत संख्या इतनी है। तालाब में मेंढकों की संख्या कितनी होगी? तो D फॉर ऑफ का होता है डक, और F फॉर ऑफ सभी का हो जाता है फ्रॉग, यानी कि यहाँ पर डग की संख्या यहाँ पर 33 और ये यहाँ पर 35, और ये जो यहाँ पर 136 दिया गया है ये कुल संख्या नहीं है साथियों, ये यहाँ पर औसत संख्या दी गई है। कौन सी है? औसत संख्या। तो 136 गुणे में हम करेंगे 2, तो यहाँ पर ये आपका 2 छक्का 12, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा टोटल 272। 272 का बंटवारा जब करोगे, 1 मिनट, 272 का जब आप लोग बंटवारा करोगे 272
बटे ये कितना आ जाएगा, यानी कि 272 ये आ गया। अब 272 का बंटवारा जब आप करोगे, इनको जोड़ो, यानी 33 ये और 35 ये 34 दूना 68 होता है। कितना होता है, 68। अब इनको काट लीजिए, कितने बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा, यानी कि ये 1 यूनिट का मान है 4। तालाब में मेढक की संख्या कितनी है, 1 यूनिट का मान है 4, और 35 का गुणा करा दूं 4 से, 35 गुणा 4, यानी कि यहाँ पर आप सभी का 35 चक्कू 140 होता है। 140 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 140 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी साथी लोग यहाँ पर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी सेशन आगे आपको सभी को प्रोवाइड करवाए जाए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उन सेशंस को वॉच कर सकें। कह रहा 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 6800 रुपये की राशि पर 4 वर्ष के अंत तक कितने ब्याज अर्जित होगा। यानी कि यहाँ पर मेरे भाई क्या कह रहा है कि 12% क्या है हमारा साथियों, यहाँ पर रेट है, 12% यहाँ पर रेट है, और पैसा दिया है 4 साल के लिए उधार, यानी कि यहाँ पर 1 साल का जो ब्याज है वो 12% है। 1 साल का ब्याज यहाँ पर 12% है। अगर 1 साल का ब्याज 12% हम लोग निकालें तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो 4 साल का ब्याज 12 चक्कू 48%, कितना आ जाएगा, 48%। और 4 साल का ब्याज अगर 48% है तो 6800 पर 48% ब्याज मिलेगा, यानी ये आपका 4800 ब्याज मिलेगा, यानी कि 48%। अब इनको जब ब्याज क्या होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाए, अगर यहाँ पर 68 में हम लोग 40 की गुणा करवाएं तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर 3264 कुछ लोग बता रहे हैं, या इसका गुणा करने पर 3264 आएगा, तो यहाँ पर 3264 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 3264 आप सभी को यहाँ पर राइट आंसर कर देना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन स्टूडेंट का राइट आंसर उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, रोहित ने बैंक से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसे केवल इस अवधि के लिए 5400 रुपये ब्याज देना पड़ा, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल आप सभी से पूछ रहा है, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब बात वहीं पर ये अटक रही कि आपका 1 साल का ब्याज यहाँ पर रेट इज इक्वल टू 12% है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर 12% इंटू 3, 12 3 36, यानी कि आपका 36% आ जाएगा। ब्याज है कितना, तो आप कहेंगे 36% की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर 54, यानी कि 36% की वैल्यू यहाँ पर 5400 है। अगर 36% की वैल्यू 5400 है तो 1% की वैल्यू यहाँ पर कितना होगी, 5400 बटा यहाँ पर 36 और इंटू 100, तो हमको प्रिंसिपल चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको काटने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप करेंगे 18 3 54 और 18 दूना 36, या अगर आप इसको 2 से काटोगे तो 150 टाइम, यानी कि अगर इसकी गुणा आप 100 में कराओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा जवाब। तो यहाँ पर 15,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट 15,000 आंसर दिए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पर, देखिए आपके एग्जाम में कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें कह रहा है सरल कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेवल नॉर्मल मिल रहा है, कल लेवल इसका थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि 2 साल में एग्जाम का स्तर बढ़ जाता है। ये 23 का पेपर है और यहाँ पर जीएस और जीके में ऑलरेडी करवा रहा हूँ, उसको भी आप सभी लोग जा करके देख सकते हो। अब यहाँ पर इसको सरल करना है, 5 3 15, 15 4 कितना हो जाएगा, 19, 19 बटा में आपका आ जाएगा 5, और ये 5 3 15, 15 4 19, और इंटू में आपका है 6 बटा 51, कितना है, जो चीज़ें कटने को उनको हम लोग काटने की तरफ चलते हैं, यानी कि यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 3 से 17 3 51 हो जाता है, और 3 दूनी 6 हो जाता है। ऊपर कितना है, 19 दूना 38, और नीचे कितना है, 17 5 85, यानी कि 38 बटा में 85, ठीक, 38 बटा में 85,
30/85 आपको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन ये आपका करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया होगा तो इसके आंसर मतलब मार्क्स आप सभी को ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिया नहीं गया है और करेक्ट आंसर आप सभी का 38/85 आ रहा है। आगे बढ़िए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, एक कक्षा में 50% छात्रों में से 20% उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 50 छात्रों में से 20% छात्र हुए हैं पास, तो आपको बताना है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो टोटल स्टूडेंट आपके 50 हैं, कितने हैं? 50, जिसमें से हुए हैं आपके 20% पास, यानी कि 50 का 20% आप सभी का 10 हो जाएगा। इतना आसान तो यहाँ पर आर्मी में भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 10% यानी कि छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा वर्ष में वह समय ज्ञात करें जिसमें 11% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 1000 ब्याज सहित रेज 1440 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आप सभी को बता मैं ज्ञात करें जिसमें 11% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 1000 ब्याज सहित यहाँ पर 1440 रुपये यानी कि 1440 रुपये हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर आप सभी को पता है एक चीज होती है यहाँ पर मूलधन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, और दूसरी चीज होती है मिश्र धन जिसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट। मूलधन और मिश्र धन। अब यहाँ पर स्टोरी ये कह रहा है कि हमने 1000 रुपये दिए हैं किसी को उधार, 1000 रुपये दिए हैं उधार और उसने हमें वापस किए हैं 1440। तो ब्याज के रूप में कितने हुई? ब्याज के रूप में साथियों कितने हुई? आप कहेंगे ब्याज के रूप में यानी कि 440, यानी कि 440 का अगर ब्याज है तो साधारण ब्याज का आप सभी ने फार्मूला पढ़ा होगा कि यहाँ पर SI बराबर होता है आप सभी का P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ये आपका सुना होगा PRT/100, सभी को पता होगा। अब आइए मैदान में। अब यहाँ पर आप सभी का ब्याज दिया गया है 440, आप कहेंगे हाँ 440, और मूलधन कितना था 1000, और रेट कितना है, दर जो है दर आपकी है 11%। तो यहाँ पर आप सभी को टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो मेरे साथियों यहाँ पर ये 100 2 जीरो यहाँ से काट दोगे, टी बराबर आपका आ जाएगा 440, टी बराबर आपका 440, और यहाँ पर अपॉन में 11 से अगर इसकी गुणा कराओगे तो 110 आ जाएगा। 0 से 0, 11 चक्कू 44, यानी कि 4 साल आपका राइट आंसर आ जाएगा। 4 साल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाता, कुछ नहीं है। यानी कि साधारण ब्याज के आप सभी से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके बिल्कुल ईजी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 20 क्वेश्चन डेली आपको करवाएंगे, 10 क्वेश्चन एक पार्ट में, 10 क्वेश्चन एक पार्ट में, यानी कि जो पेपर आपको मिलेगा 30 अक्टूबर को तो सेम यहाँ पर इसी प्रकार के मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है, मैथ है ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 7 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 19 गुना हो जाएगी? यानी कि यहाँ पर मान के चलिए आपके पास 1 रुपया है, कितना है 1 रुपया, और 4 वर्ष में वो आपका कितना हो गया? 7 गुना हो गया, यानी कि 1 का 7 हो गया, ठीक है। या एक काम करिए आप सभी लोग, ये थोड़ा और डिटेल में आप सभी लोग जानकारी लीजिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मूलधन और इधर लिख देता हूँ ब्याज, यानी कि एक तरफ मूलधन एक तरफ ब्याज। एक बहुत अच्छी ट्रिक से आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए साधारण ब्याज में एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 7 गुना हो जाती है, यानी कि अगर हम लोग किसी को 1 रुपया दें और यहाँ पर ब्याज यानी कि 7 रुपये वापस करें, यानी कि ब्याज इसमें कितना बचा 6, यानी कि ये आपका है कितने, ये ऐसा आपका 4 साल में हुआ, कितने साल में? 4 साल में। अब वो कह रहा है कितने वर्षों में 19 गुना होगा, यानी 1 का 19 हो जाना,
यानी कि हालांकि यहाँ पर ब्याज तो 18 ही है, ब्याज तो 18 ही है, तो यहाँ पर जो ब्याज पहले 6 था अब वो ब्याज 18 है। ब्याज कितना गुना हो गया, ब्याज यहाँ पर 3 गुना हो गया। अगर ब्याज 3 गुना हुआ है तो समय भी 3 गुना हुआ है, यानी कि समय भी 3 गुना होगा, यानी कि 4 तियां 12, यानी कि 12 साल आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि समय भी 3 गुना हुआ तो 12 साल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। भाई साधारण ब्याज एक ही गति से चलता है, एक ही गति से आगे बढ़ता है, इसलिए आपको इसी तरीके से करना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी के स्क्रीन पर देखिए और फटाफट राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन की भाषा को समझिए। देखिए कह रहा है कि निश्चित वजन यानी कि किलो में, वजन किसमें है, किलो में, को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना जोड़ने पर पूरे वजन का 7 गुना हो जाता है। पहले भाग से दूसरे भाग का अनुपात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। एक निश्चित वजन किलो में 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का, मेरे प्यारे साथियों, 11 गुना जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ने पर पूरे वजन का, यानी कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना जोड़ने पर वजन का 7 गुना हो जाता है। तो पहले भाग से दूसरे भाग का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अब ये देखना है कि जल्दी करने के लिए आप कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं। तो सवाल को बहुत जल्दी बनाने के लिए यहाँ पर आप सभी लोग कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि मैं आप यहाँ पर कुछ लोग 2:3 दे रहे होंगे और कुछ लोग 2:1 दे रहे होंगे। तो यहाँ पर 2:1 जो भी दे रहे हैं, यानी कि पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात यहाँ पर 2:1 है। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट का 2:1 आ रहा है वो सभी हम लोग उत्तर चेक करते हैं। देखिए फिर हम लोग दूसरे का निकालते हैं। कह रहा था पहले भाग का 5 गुना यानी कि 2:1, यानी कि इसका 5 गुना 10 और दूसरे अनुपात का 11 गुना 11 है। दोनों को हमने जोड़ा, दोनों का जोड़ यहाँ पर 21 आया। कितना आया, 21 आया। अब कह रहा पहले भाग से दूसरे भाग को जोड़ने पर पूरे भाग का 7 गुना हो जाता। पूरा भाग यानी कि 2 1 3, इसका 7 गुना कितना हो जाता है, यानी कि 3 गुणे 7, यानी कि ये आपका 7 गुना, यानी कि 7 × 21, यानी कि ये आपकी बात तो सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर के साथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। और एक और अच्छा तरीका इसको सॉल्व करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो आपकी बुक से दिया जाता है। अब दूसरा तरीका देखिए, अब इजी मेथड अपनाओगे तो थोड़ा ये ट्रिक्स वगैरह शामिल करना होगा, लेकिन हम आपको दूसरा बताते हैं। मान के चलिए आप सभी का पहला हिस्सा यहाँ पर x है, 1 मिनट, पहला हिस्सा यहाँ पर आप सभी का y x है, दूसरे का y है। कह रहा 5 गुना यानी 5x और इसका 11 गुना यानी कि y का 11 गुना यानी कि 11y। अब कह रहा पूरे को जोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पर ऐड का चिन्ह लगाया। जोड़ने के बाद में पूरे वजन का 7 गुना प्राप्त होता है, यानी कि आपका x + y पूरा वजन हो जाता है और इसका 7 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, इसका 7 गुना, तो ये आपका है 5x प्लस में आपका 11x और यहाँ पर प्लस में आप, सॉरी, ये आपका 11y कितना है, प्लस में आपका 11y, ये आपका 11y हो गया, बराबर में कितना हो जाता है, यानी कि 7x + 7y। ये आप कहेंगे कि हाँ आप इसको घटा दीजिए। 5x को 7x में से घटाओगे तो यानी आपका 2x बचेगा, आप कहोगे जी सर। 11 में से 7y घटाओगे तो यहाँ पर आप कहोगे 4y आएगा, आप कहेंगे जी सर। तो x/y यानी कि x/y कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर x/y यानी कि 4/2। तो यहाँ पर इसको काटोगे, 2 × 2 2 दूनी 4, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा 2:1, यानी कि ये इसका एक किताबी तरीका आप सभी का हो गया। फिर भी आप सभी को लर्न कर लेना है, अगर एग्जाम में भूलने लगो तो ये आप ये तरीका अपना सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा और ये फीडबैक में दीजिएगा ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो शाम तक एक वीडियो और आप सभी को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आपको आने वाले पार्ट में मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और जो भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप सभी को यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप सारे के सारे वर्क टाइम टू टाइम कर सकें। हम लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। जय हिंद साथियों।